Hi guys, welcome back to my new video. My name is Harsh and I am a student of second year computer science in Ajay Kumar Garg Engineering College. So guys, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं इस समय, आप बीटेक, बी फार्मा या फिर हमारा एमटेक या एमसीए कर रहे हैं एकेटीयू के किसी भी कॉलेज से, ठीक है, तो यार आपको ये पता होना चाहिए आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स में जो मार्क्स होंगे वो किस बेसिस पे चढ़ेंगे। दो तरह से आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। एकेटीयू के अंदर अगर आप पढ़ रहे हैं किसी कोर्स में तो आपको मार्क्स दो तरीके से मिलते हैं। पहला होता तरीका आपके यूनिवर्सिटी टेस्ट जो आपके एंड सेम होंगे, ठीक है, ऑड सेमेस्टर इवन सेमेस्टर के जो भी होंगे उसमें आपके जो मार्क्स मिलेंगे 100 में से वो आपके एज इट इज डिग्री पे चढ़ जाएंगे। दूसरा तरीका होता है इंटरनल मार्क्स। अब इंटरनल मार्क्स जो होते हैं वो किसके हाथ में होते हैं? वो होते हैं आपके टीचर के हाथ में जो आपको पढ़ा रहा है पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। तो उनसे आपको कैसे डील करना है, कैसा बिहेवियर होना चाहिए आपको कौन कौन से गोल्डन रूल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए, जो मैंने फॉलो किए थे और मेरे काफी अच्छे मार्क्स आ रहे थे सेमेस्टर फर्स्ट में। इंटरनल में मेरे कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी थे जिनमें 50 आउट ऑफ 50 मुझे मिल रहे थे। तो क्या मैंने कुछ जो है गोल्डन रूल्स, जो गोल्डन हमारी टिप्स होती हैं वो मैंने फॉलो की थी, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बतानी थी कि जैसे आपका एकेटीयू में हमारा सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट का अपना होता है क्रेडिट सिस्टम। जैसे आपको बीटेक की डिग्री चाहिए तो आपको कुछ क्रेडिट मिलते हैं हर सेमेस्टर में। ऐसे हमारा अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में है इस समय, आपका सब्जेक्ट होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो उसके हैं 4 क्रेडिट्स, ठीक है। आपका होगा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री तो उसके हैं 2 क्रेडिट्स। आपका होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसमें आपको कंप्यूटर की जो हमारा बेसिक कोडिंग है वो पढ़ाई जाएगी, बेसिकली सी लैंग्वेज बेसिकली पढ़ाई जाती है एकेटीयू के अंदर, ठीक है, तो उसके हैं 2 क्रेडिट्स। अब यार क्रेडिट सिस्टम में क्या होता है कि आपके जो एक्सटर्नल मार्क्स होंगे उनके बेस पे भी आपके कुछ जो है क्रेडिट मिलते हैं, ऊपर से आपके जो इंटरनल मार्क्स होंगे उनके भी आपके क्रेडिट मिलके जो है ओवरऑल क्रेडिट बनता है। अब यार आपका जो इंटरनल है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि जो इंटरनल के मार्क्स होते हैं वो सीधा जुड़ते हैं 50 मार्क्स से मिलते हैं। 100 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल होता है और 50 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है। अब 50 मार्क्स में आपका 10 मार्क्स का होता है अटेंडेंस का, ठीक है, 10 मार्क्स होता है आपका टीचर का असेसमेंट जो होता है। 30 मार्क्स में से आपका जो आपके सेशनल टेस्ट होंगे क्लास में, आपके जो कॉलेज में आपके सेशनल होते हैं तो सेशनल के मार्क्स जुड़ेंगे। कुछ वेटेज होता है सेशनल का, कुछ होता है क्लास टेस्ट का और कुछ होता है आपका जो पीयूटीज मतलब कि प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट होंगे। तो यार आपको जो है जो इंटरनल मार्क्स है उसमें 50 आउट ऑफ 50 कैसे मिल जाएंगे तो मैं वही बता रहा हूँ वीडियो में। तो मैंने जो है कैसे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स प्राप्त किए थे अपने मतलब कॉलेज में, जो है फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स कैसे मिले थे, जो हमारा मैंने रूल्स फॉलो किए थे, जो मैंने टिप्स थी जो मैंने खुद फॉलो की थी, मैंने वही आपको बता रहा हूँ वीडियो में। तो यार मैंने यहाँ पर डायरी में लिख रखे हैं, ठीक है, सारे रूल्स जो भी हमारा मैंने चीजें फॉलो की थी तो वो बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहली चीज है अटेंडेंस। अब यार देखो इस समय जो हमारा आपके जो कैंपस हैं सभी कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, एक आध गवर्नमेंट को छोड़ के, ठीक है, सभी जो कॉलेज है उनकी पढ़ाई ऑफलाइन स्टार्ट हो चुकी है। अगर ऑफलाइन हो चुकी है तो आपका अटेंडेंस बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज लास्ट ईयर तो ऑनलाइन था तो अटेंडेंस जो है आपका ऑनलाइन में घर बैठे लगाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है आपको ऑफलाइन में जाना पड़ता है। तो आपको अटेंडेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इंटरनल मार्क्स में। अगर आपकी जो अटेंडेंस है वो आप रोज जा रहे हो कॉलेज में, एक भी क्लास बंक नहीं कर रहे हो, तो यार आपके इंटरनल मार्क्स काफी अच्छे बनने वाले हैं। मतलब आपके जो इंटरनल मार्क्स है वो 40 से 50 के बीच में रहेंगे, ठीक है, अगर आपकी अटेंडेंस पूरी है। वैसे तो जो नॉर्मली प्राइवेट कॉलेज है मोस्टली एकेटीयू के, मतलब प्राइवेट क्या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, इस साल से तो ऐसा हो गया है एकेटीयू ने सभी के लिए कह दिया है कि जो भी बच्चा बीटेक कर रहा है, बी फार्मा कर रहा है, एकेटीयू किसी भी कोर्स में स्टडी कर रहा है तो यार उसके 75% अटेंडेंस मस्ट होनी चाहिए अगर वो एग्जाम में बैठ रहा है तो मतलब हर बच्चे की 75% अटेंडेंस मस्ट होनी चाहिए, मतलब उसकी होनी ही चाहिए। तो यार आपको 75% अटेंडेंस मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। अगर आपको जब भी पूछना है स्टेटस की आप कितनी अटेंडेंस है तो अपने टीचर से जाके पूछ सकते हो, या फिर कोई जो कॉलेज होते हैं वो अपना पोर्टल भी देते हैं जिसमें आप अटेंडेंस देख सकते हो आपकी कितनी चल रही है। तो रेगुलर चेक करते रहना आपकी अटेंडेंस कितनी चल रही है। क्लासेस बंक मत करना, बिकॉज इससे भी काफी जो है बैड इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर दूसरा, अगर आपकी 75% अटेंडेंस से कम होती है तो आपका होता है डी बार प्रोसेस। मतलब एकेटीयू में क्या है, अगर आपकी अटेंडेंस इससे कम होती है 75 से तो आप जो है एग्जाम मतलब जो आपके सेशनल टेस्ट है, ठीक है, या क्लास टेस्ट हो गए या पीयूटीज मतलब प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट हो गए, तो आपको उसमें से डी बार कर दिया जाएगा और फिर आपका जो है वो दोबारा टेस्ट नहीं होने के, चाहे आप कितने रिक्वेस्ट कर लो, ठीक है। तो और जो उसके मार्क्स होंगे वो भी आपके इंटरनल में से जितना वेटेज होगा आपका एसटी का, अगर आप एसटी में से डी बार होते हो, अगर आपका पीयूटी में से डी बार होते हो तो उसे उसका वेटेज होगा वो आपके पूरे इंटरनल मार्क्स से काट लिया जाएगा और फिर वही सीधे आपके 50 में से आपके मार्क्स जो कट के मिल रहे होंगे आपको डिग्री के ऊपर छपे हुए। तो ये गलती मत करना, 75% जो अटेंडेंस है उसको जो है बनाए रखना।
सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है वो है बिहेवियर विद टीचर। अब आपका जो टीचर है, कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, आपका जो टीचर है उसके साथ बिहेवियर कैसा है, आप कहीं उससे बदतमीजी तो नहीं कर रहे, कहीं आप उससे जो है आर्ग्यूमेंट तो नहीं कर रहे, बिकॉज अगर आप आर्ग्यूमेंट करते हैं टीचर से, ठीक है, तो टीचर को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं लगता है। वो सोचता है कि भैया ये बच्चा है, ये मेरी कर रहा है डिसरिस्पेक्ट, तो यार उसको जो है ना उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज छप जाती है कि भाई इस स्टूडेंट ने को बोलने की तमीज नहीं है और ये मेरी मतलब इंसल्ट करता है, बेसिकली मेरी बात नहीं मानता, मुझे डिसओबे कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है इसमें। तो वो जो है वो आपका जो इफेक्ट है वो आपको क्लास में तो कुछ नहीं आएगा बिकॉज आप कॉलेज में हो, लेकिन वो आपका इफेक्ट आपके मार्क्स पे आपको दिख रहा होगा। तो ट्राई कि आप जो है ट्राई टू बी डू नॉट गेट आर्गुमेंट विद योर टीचर, ठीक है। अगर और सेकंड हम अगर बात करें इसी में, तो आपको जो है एज अ गुड स्टूडेंट आपको बिहेव करना है। एज अ गुड स्टूडेंट आपको क्लास में ज्यादा बात नहीं करनी है, ठीक है, डोंट टॉकेटिव सो मच इन द क्लास। और जब भी आपको टीचर पढ़ाए तो आपको कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। आपको उनको अब जब बात कर रहे हो तो उनको डिस्टर्बेंस होगा, तो आपको उनको ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये बच्चा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है क्लास में। तो अगर आप उनको डिस्टर्ब करते हो तो आपका नाम लेंगे, और अगर आपका इन चीजों में नाम आने लगा, जैसे आप कोई बदतमीजी कर रहे हो क्लास में, बातें कर रहे हो और वो आपको रेगुलर टोक रहे हैं क्लास में, तो यार उनको नाम याद हो जाएगा कि भैया ये बच्चा जो है क्लास में बात करता है। तो फिर आपका जो है इसका भी बैड इफेक्ट पड़ता है क्लास में आपके मार्क्स के ऊपर, ठीक है। अब बात करें और आगे नोट्स। अगर इंटरनल मार्क्स है तो आपके जो इंटरनल मार्क्स है उसमें आपके जो सेशनल टेस्ट होंगे, क्लास टेस्ट होंगे, पीयूटीज होंगे, उसके मार्क्स भी कुछ परसेंट जुड़ रहे होंगे, ठीक है। मान लो एसटी का 40% जुड़ रहा है, पीयूटीज का 60% जुड़ रहा होगा 30 मार्क्स में से, बिकॉज 10 मार्क्स का इंटरनल, जो 50 मार्क्स का इंटरनल है उसमें 10 मार्क्स का अटेंडेंस, 10 मार्क्स का टीचर असेसमेंट। अब यार नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एसटी के लिए, पीयूटी के लिए, बिकॉज और देखो जो भी क्लास टीचर पढ़ा रहा है, जो भी आपका टीचर है सब्जेक्ट का वो पढ़ा रहा है आपको, तो आपको हाथों हाथ नोट्स बनाने, ऐसा नहीं करना आप क्लास में बैठे हुए हो बस सुनते जा रहे हो, फिर घर पे जाकर दोबारा उस चीज को पढ़ रहे हो। जब भी टीचर पढ़ाए वही आपको नोट कर लेना है, और फिर घर पे आके उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उस पर यूट्यूब से पढ़ लिया या खुद से बुक से पढ़ लिया, और नोट्स को मॉडिफाई करके वही नोट्स आपकी कॉपी बन जाएगी। वही आपके जो है टीचर असेसमेंट, जब टीचर आपकी कॉपी देखेगा फर्स्ट टाइम, मोस्टली ऐसा होता है कॉलेजों में कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉपी चेक की जाती है, ठीक है, ताकि वो उनको हैबिचुअल हो जाए इस चीज के नोट्स बनाने के। अब बात करते हैं डाउट्स। जब भी टीचर पढ़ा रहा है और आपको डाउट आ रहे हैं तो उनसे ओपनली डाउट पूछो, ठीक है, हेजिटेशन नहीं करनी है। अगर आप हेजिटेट होते हो, आप सोचते हो भाई अगर मैं डाउट पूछूंगा तो बच्चे क्या कहेंगे, और ठीक है लोग मुझ पर हंसेंगे, अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है तो यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उनसे जब अटेंडेंस लें तो आप जाकर उनसे पूछ सकते हो, वो कभी मना नहीं करेंगे आपको, ठीक है। अगर आपका ब्रेक है तो वो भी फ्री होंगे ब्रेक में, तो आप उनसे जाकर ब्रेक में भी उनके कैबिन में पूछ सकते हो। तो इससे क्या होगा, इससे भाई टीचर को ये पता पड़ेगा बच्चा जो है मेरे ध्यान से बात को सुनता है, जो पढ़ाता हूं मैं उसको पढ़ता है, तो उसके जो है माइंड में एक आपका गुड इंप्रेशन जा रहा होगा, भैया बच्चा जो है ये स्टूडियस है, तो इसको आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, उनको आपका नाम याद हो जाएगा बिकॉज, ठीक है। तो आप इस टिप को भी फॉलो कर सकते हैं। अब यार स्टूडेंट की इमेज, अब देखो स्टूडेंट की इमेज है ना, वो टीचर जो है, टीचर के माइंड में स्टूडेंट की इमेज अगर अच्छी है तो आपके मार्क्स ऑलरेडी ही आपको अच्छे मिल रहे होंगे, 45, 44 काफी अच्छे मार्क्स होते हैं इंटरनल में, वो आपको मिल रहे होंगे। अब वो कैसे इंप्रूव करनी है उसके भी कुछ टिप्स हैं। सिट प्रॉपरली, आपको क्लास में सही से बैठना है, हुड़दंग नहीं मचाना है, बदतमीजी नहीं करनी है, ठीक है। सेकंड, आपको ज्यादा क्लास में बात नहीं करनी है, टॉकेटिव नहीं बनना है टीचर के सामने। थर्ड, डू नॉट बंक योर क्लासेस, आपको क्लास बंक नहीं करनी है। अगर आपको कुछ जेन्युइन रीजन है तो आप टीचर को बताइए, वो आपको परमिशन दे देंगे, फिर आप चले जाना। लेकिन अगर आप क्लास बंक करते हो, ठीक है, एक आध कर ली तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा क्लास बंक कर रहे हो, क्लास में जा ही नहीं रहे हो, तो वही टीचर के माइंड में आपके लिए गलत इमेज बन रही होगी। फिर आपका जो हमारा इसका इंप्रेशन है, जो इसका इफेक्ट है, वो आपके इंटरनल मार्क्स पे आपको दिख रहा होगा। अब यार फोर्थ करें हम, मिसबिहेव नहीं करना है आपको टीचर से। मैंने कहा था स्टार्टिंग में भी, आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है बिल्कुल भी टीचर से। अगर आपको देखो टीचर को नाम दो तरह के बच्चों के होते हैं, एक तो जो बहुत ही होते हैं स्टूडियस, ठीक है, उनका मार्क्स अच्छे होते हैं ऑलरेडी। एक होते हैं जिनको वो बार बार टोकते हैं, जिनको वो बार बार क्लास में ऑब्जर्व करते हैं, ये बच्चा बदतमीजी कर रहा था, ये बच्चा ध्यान नहीं दे रहा था, मेरी जो मैं बता रहा था टीचर मतलब बता रहा था उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। तो दो तरह के बच्चों के नाम याद होते हैं। अगर आप सेकंड वाली श्रेणी में आ गए तो भैया आपके मार्क्स कटने वाले हैं इंटरनल में, बिकॉज आपको जो नाम है वो टीचर को याद हो चुका है बैड स्टूडेंट की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस चीज को, आपको जो है काफी बेनिफिट होगा मेरे जो टिप्स मैं बता रहा हूँ उससे। और यार एग्जाम्स के मार्क्स, आपको जो सेशनल टेस्ट होंगे, क्लास टेस्ट होंगे, पीयूटी होंगे, अगर आपके मार्क्स उसमें अच्छे आ रहे होंगे, ठीक है, तो आपके जो ओवरऑल इंटरनल मार्क्स है वो भी काफी अच्छे बनेंगे। बिकॉज टीचर ये भी सोचता है कि बच्चा अगर स्टूडियस है, उसके मार्क्स आए हैं, तो यार इंटरनल भी आपको अच्छे ही मिलेंगे 50 में से। आपको वो ट्राई करेगा कि 45, 46, 47 दे दे, ठीक है। और बात करें असाइनमेंट्स की, अब देखो यार आप एक ही टीम में, आप बीटेक कर रहे हैं तो असाइनमेंट तो आपको झेलने पड़ेंगे। अब जब असाइनमेंट मिलते हैं आपको, तो आपको असाइनमेंट ट्राई करना है कि आप उनको खुद अटेम्प्ट करें, कॉपी ना करें असाइनमेंट, ठीक है। ट्राई नॉट टू कॉपी द असाइनमेंट।
और जब असाइनमेंट करने बैठे तो आपको जो टीचर ने पढ़ाया था वही पढ़े और उसका जो यूज करके अपना जो है असाइनमेंट करें। अब ऐसा नहीं आपको जो है 100 क्वेश्चन मिले तो आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आप आधा कीजिए, आप 30 क्वेश्चन कीजिए, लेकिन आप जो है उसको कीजिए और टीचर को सबमिट कीजिए, ताकि टीचर को पता पड़े बच्चा पढ़ रहा है, जो मैंने काम दिया था वो इसने प्रॉपर फॉलो किया है। तो आपका जो है असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं कि किस बच्चे ने कितने असाइनमेंट सबमिट किए हैं, तो आपके उसको मार्क्स मिल रहे होंगे, बिकॉज ये जो सब चीजें हैं वो आपके टीचर असेसमेंट में इंक्लूड हो रही होती हैं, जो 10 मार्क्स की होती हैं। तो अगर आप टीचर का जो असाइनमेंट दिया हुआ है वो सबमिट करेंगे, चाहे आप आधे क्वेश्चन करें, तो टीचर को ये सेटिस्फेक्शन होगा, भाई बच्चे ने असाइनमेंट किया है, एटलीस्ट ट्राई किया, एफर्ट मारा है, पूरे नहीं कर पाया लेकिन ट्राई किया, ठीक है। तो इसका भी काफी आपका पॉजिटिव इंपैक्ट जा रहा होगा टीचर के ऊपर, जो प्रोफेसर है बेसिकली आपके, ठीक है। और यार और बस यही पॉइंट थे आपको, ठीक है। आप जो है अगर आप सारे ये पॉइंट है इनको फॉलो करते हैं सिंसियरली, पंक्चुअली, ठीक है, और क्लास में डिसिप्लिन रहते हैं, तो आपको काफी अच्छे इंटरनल मार्क्स मिल रहे होंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे और टेलीग्राम जो चैनल है मेरा उसको ज्वाइन करके आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर से फॉलो भी कर सकते हैं, ताकि आपको जो है लेटेस्ट अपडेट मेरे चैनल की मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।